दोस्तों, क्लास 10th के हमने ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन वीडियोस डाले थे। इसमें नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसको आगे पढ़ते हैं हम। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ ये 65 है और ये 25 है, तो 65 हम देख लेते हैं कि 90 में से 65 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास में, 25 आ रहा है। तो हम tan इस 65 को रिमूव करके क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, तब जाके हमारे पास में क्या आएगा 65। तो हम यहाँ क्या करते हैं, tan तो एज इट इज़ रहने दिया, 90 माइनस इस 25 को हम क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 25, सॉरी 65 को हम क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 25। तो अब यहाँ आ गया cot 25 एज इट इज। अभी हमने पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर आएगा, इसलिए अब tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 25। जो एंगल यहाँ था वही आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो tan की जगह पर तो cot हो गया और जो थीटा दे रखा था वो यहाँ पर आ गया। अपॉन में कितना था, cot 25, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आ गया 1। ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये जो रेशोज़ हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो 90 माइनस थीटा अपोजिट होकर दूसरा थीटा आ जाता है इसके अंदर, और साइन का अपोजिट हो जाता है कॉस, tan का अपोजिट हो जाता है कॉट, सेक का अपोजिट हो जाता है कॉसेक, ऐसे ही वाइस वर्सा ये हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तीन आइडेंटिटीज़ चलती है। एक तो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम अगर 1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास में, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 की वैल्यू यहाँ से निकाले तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ क्वेश्चंस को प्रूव करने में की जाती है। आगे इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसके अंदर हम RHS को या LHS को, दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें दोनों के आंसर्स इक्वल लेकर आने हैं। तो हम पहले RHS ले लेते हैं। RHS में हमको दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जब इस तरह से अपॉन में वैल्यूज़ आ जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई, या 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
वन प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। तो रिप्लेस कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा पे। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम एक कॉमन स्क्वायर लगा देते हैं और अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ये चीज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये किस तरह से आए हैं। तो हमें अब LHS देखते हैं, हमारा इसका LHS क्या था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा RHS किसके इक्वल आ गया है, LHS के, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर हम अंडर रूट में आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू में लाना है आपको सेक ए प्लस टेन ए। आप दोनों में से कोई सा भी पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें अब LHS लेते हैं एक बार, क्योंकि RHS में कुछ सॉल्व करने के लिए लग नहीं रहा है, तो LHS ले लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, अगर हमने इस तरह की वैल्यूज थी तो हमने रैशनलाइज करा था। अगेन इसमें रैशनलाइज करते हैं अंडर रूट में। यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए सेम आ रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। अगेन प्रॉपर्टी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो इसको रिमूव करके हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। दोनों वैल्यूज स्क्वायर में है तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। यही हमारा क्या था, RHS था, जो कि हमने प्रूव कर दिया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसके कुछ। थर्ड देखते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। पहले हम इसका LHS पार्ट लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ना इसमें स्क्वायर है कुछ है, तो हम क्या करते हैं पहले सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, ये प्लस का साइन, सेक ए अपॉन सेक ए। 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, कॉस ए, प्लस सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया 1। अभी इसके आगे नहीं सॉल्व हो सकता है, इसको यहीं ड्रॉप आउट कर दो। अब आगे हम RHS पार्ट लेते हैं इसका। RHS दे रखा है हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने आगे आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ सकती है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को रिमूव करके हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, रिप्लेस कर दिया इसको हमने यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर बच गया हमारे पास में 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा LHS में भी आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, RHS में भी आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। तो ये इक्वल टू हो गए दोनों, हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल में लाना है इसके 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करो तो भी टेन स्क्वायर आना चाहिए, इसको सॉल्व करो तो भी टेन स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए से, क्योंकि इससे पहले हम एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने लिखा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से 1 इक्वल्स टू हम रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है एक जगह 1 पर तो ये वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर टेन स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह से दूसरी जगह 1 पर हम कॉट स्क्वायर आ रहा है तो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ प्लस टेन स्क्वायर ए था, अपॉन 1 की जगह पे आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस का टेन स्क्वायर है और ये प्लस का टेन स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली माइनस का कॉट स्क्वायर ए है और यहाँ प्लस का कॉट स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास में बच गया सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को कॉस की टर्म में हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरह से साइन की टर्म में कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज़ रहेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर एज इट इज। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया टेन स्क्वायर ए के इक्वल। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। दे रखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले तो हम इसको ऐसा करते हैं साइन और कॉस में कर लेते हैं क्योंकि हमें 10 के अंदर आंसर लाना है। तो जहाँ 10 है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। स्क्वायर चल ही रहा है, एलसीएम क्या आएगा इसका कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन नीचे एलसीएम क्या आएगा साइन ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। स्क्वायर चल ही रहा है, ये वाला वैल्यू ऊपर का तो एज इट इज रखते हैं हम कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ से मैं माइनस बाहर लूँगी तो ये वैल्यू तो इसको यहाँ करके कर रही हूँ, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा कॉस ए तो माइनस का हो जाए है जो वो प्लस का हो जाएगा, और जो साइन ए प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा अपॉन में साइन ए। हम कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, हमने यहाँ माइनस वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर बचा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। स्क्वायर चल रहा है पूरे का।
अब ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डिवाइड के अपॉन में ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ स्क्वायर। अब ये वैल्यू सेम है, कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ बचेगा ऊपर साइन ए, नीचे बचेगा माइनस कॉस ए, दोनों पर स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर ए। ये हैंस प्रूव्ड।